जीव सर्वत्र विराजमान रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। हमारे शरीर में ही करोड़ों लाखों जीव हैं, हजारों प्रकार की प्रजाति हमारे शरीर में रहती है, पर हमें कहाँ दिख रही है। खून निकाल कर ले जाओ लैब में, अनेक जीव जंतु दिखाई देंगे। लीवर का अलग जंतु निकलेगा टीवी के रूप में। आपका लीवर अच्छा है, बुरा है, खराब हो रहा है, ये लीवर के वो जंतुओं से ही समझ में आता है। आपकी किडनियां खराब हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी समझ में आता है। वैसे ही आपके शरीर में कहाँ पस हो गया है, कितना पस है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, ये भी उसी से समझता है। तो हमारे शरीर में ही हजारों प्रकार के जीव हैं। ये शरीर, ये कान कथा श्रवण करते हैं तो सारे जीवों को कथा सुनने का मौका मिलता है तुम्हारे शरीर में। तुम्हारे साथ साथ शरीर में रहने वाले सब जीवों का भी कल्याण हो जाता है, कोई जीव रह शेष नहीं रह जाता है। अब आपका एक और सवाल दिमाग में पैदा हो रहा होगा कि कैसे समझे कि हमारे शरीर में जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े जंतु हैं, वायरस हैं, उनका कल्याण हो गया, ये कैसे समझ में आएगा। आपके कानों से, जैसे आपके खाने से आपके बॉडी के जीवों को भोजन प्राप्त होता है, आपके शरीर के खून में बहने वाले, पस में बहने वाले, मल और मूत्र में बहने वाले जो जंतु हैं, जब वो भूखे होते हैं तो आपका शरीर कमजोर होता है, थक जाता है, आराम की इच्छा होती है, आलस्य आता है। आपकी बॉडी के सभी जीवों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो आपके शरीर में एनर्जी होती है, शक्ति होती है, उच्छन्नता होती है, चंचलता होती है, उत्साह होता है और कुछ करने के लिए मन करता है। जब शरीर के जंतु बलवान होते हैं तब ये सब संभव है। तो आपके आहार से वो जिंदा रहते हैं। तो कथा भी हमारी आत्मा का आहार है जो कान के द्वारा जाता है। तो जैसे भोजन की प्राप्ति शरीर के सब जीवों को होती है, ऐसे ही कथा की प्राप्ति भी शरीर के सब जीवों को प्राप्त होती है। तो एक व्यक्ति कथा सुनता है तो लाखों हजारों जीव कथा सुनते हैं शरीर के अंदर। आप एक घूंट पानी पीते हैं तो लाखों जीवों को पानी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पानी पिलाना पुण्य है, भोजन कराना पुण्य है। लोग प्याऊ लगाकर बैठे रहते हैं। कथा के बाहर सुंदर व्यवस्था पानी की हुई है। बिस्लरी का पानी रखा हुआ है टेबल पर, आराम से पियो। क्यों? आयोजक यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक सत्कर्म हो, शुभ कर्म हो, दिव्य महान यज्ञ कर्म हो, कल्याण का मार्ग खुले। इसीलिए सब सुविधा करके रखी है आपके लिए। कथा सुनने के लिए आप आएंगे, किसी को तकलीफ ना हो। कौन किसकी तकलीफ का ध्यान रखता है दुनिया में? ये तो जब कोई परमार्थ, कोई धर्मार्थ का समय आता है, परमात्मा कुछ दिन निकालता है, तब उस बुद्धि में ऐसा बैठता है कि और अच्छा करा जाए, श्रोता के लिए, वक्ता के लिए और अच्छा किया जाए, सुविधा, अच्छी व्यवस्था, अच्छा आतिथ्य किया जाए। क्यों? इन सब चीजों के पीछे कारण एक ही है कि अच्छा पुण्य प्राप्त हो, अच्छा मार्ग हो, परमात्मा प्रसन्न हो मेरे कर्म से, मेरी व्यवस्थाओं से। परमात्मा को, ईश्वर को लगना चाहिए कि मैं केवल नियम पूरा नहीं कर रहा कथा का, मैं अपने दिल से कथा करवा रहा हूं। क्योंकि जो आदमी अपने हृदय से कथा करवाते हैं, दिल से, वास्तविकता से, सब लोग, पूरे घर के लोग एक से एक ज्यादा कथा के लिए उत्सुक रहता है, तो फिर ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं जो यहां दिख रही हैं आपको। चलने को तो आंधी भी हवाई है। आंधी क्या होता है? और वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में हवा आती आंधी में तो, पर वो किसी को काम नहीं आती वो आंधी।
आदमी दरवाजे बंद करता है, खिड़कियां बंद करता है, बच्चे उठाता है, अपने पशु पक्षियों को उठाता है, छुपाता है और खुद कहीं छायरे में जाना चाहता है। भागो भागो आंधी आंधी। और एक दूसरी हवा का नाम है शीतल मंद सुगंध समीर। हिमालय की कंदराओं से धीमी धीमी जो हवा चलती है, उस हवा को पाने के लिए लोग घर की खिड़कियां खोल देते हैं, छत पे चढ़ के जाते हैं। यहाँ नहीं लग रही तो उस कोने पे खड़े होते हैं, उस कोने से नहीं तो उस कोने पे खड़े होते हैं। ठंडी सीर मरीर हवा को पाना चाहते हैं। उससे क्या होता है? प्राण शक्ति पैदा होती है, उससे जीवन शक्ति पैदा होती है। और आंधी से क्या होता है? प्राण जाते हैं, जीवन शक्ति जाती है। आंख बंद, शरीर खराब, घर मैला। तो जीवन में जो आवश्यक है वह सत्य प्रतीत होना चाहिए। तो एक व्यक्ति कथा सुनता है, उसके द्वारा हजारों जीवों का कल्याण होता है। इसीलिए सब काम छोड़ के कथा सुनो। अच्छे महात्मा पधारे हों तो जरूर जाओ, अवश्य पहुंचो। क्यों? आप कथा सुनते हैं तो आपके शरीर में जो नरक भोग रहे कीड़े, जो आपके मल में पड़े, मूत्र में पड़े, खकार में पड़े, कफ में पड़े, उन जंतुओं का कल्याण आपके द्वारा होता है। इसीलिए आपका निश्चित कल्याण होता है, क्योंकि दूसरों का कल्याण करने वाले का कल्याण नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप प्यासे को पानी पिलाओ, आपको पानी की कमी कभी नहीं रहेगी भैया। इसलिए आपने एक भजन सुना होगा, एक लाइन गा लो उस भजन की। आप सबको आता है वो भजन, जब हम गाएंगे तब आपको याद आएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सत्संग गया गुरु वाणी सुनी, मैं तो सत्संग गया गुरु वाणी सुनी। मैं तो सत्संग गया गुरु वाणी सुनी, मैं तो
सत्संग गया गुरु वाणी सुनी। गुरु वाणी को सुन के ख्याल आ गया। गुरु वाणी को सुन के ख्याल आ गया। जन्म मानस का लेकर दया ना करी। जन्म मानस का लेकर दया ना करी। फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। 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 गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। पढ़े मैंने शास्त्र पढ़े। मैंने वेद पढ़े मैंने शास्त्र पढ़े। शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। शास्त्र पढ़ते हुए ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं। फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने
कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं। बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए किशोरी धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रदर्शित औरतम वेद श्रुति आभ्याह रूपम जनानां विभूषणं यश्च कारकं कारणं ध्याये सर्वं हितस्य भावम् निरञ्जनैरपुरवञ्जनोति तदन्तनेत्रयो भद्रौरपश्याम् मूलश्रुतिरश्रवणोरभद्रम् मनोगते तालव्यमूर्धन् अदस्त्रहस्तं पदयोगमूलम् जातारथोभ्यां सर्वं हिताय। ये जितना भी मैंने बोला है, इन सब का क्या कारण है और क्यों? तो सवाल किया जाए कि भाई मुंह दिया है तुमको, बताओ क्यों दिया है भगवान ने? तो आप कहेंगे खाना और बोलना। आंखों के बारे में भी आपके पास जवाब है, देखना। कानों का भी जवाब है, सुनना। हाथों का जवाब है, करना। पैरों का जवाब है, चलना। पर श्लोक ऐसा नहीं कह रहा है। श्लोक में अंतिम जो पंक्ति मैंने कही उसमें कहा यद भद्रम श्रवणौ पश्यम मुखद्वन हस्तम च पाद्यम। चलता तो पशु भी है, देखता पशु भी है, सुनता पशु भी है, खाता पशु भी है, बोलता पशु भी है, पर उसका कहाँ कल्याण है? जो हम और आप कर रहे हैं वो पशु भी करता है। पर क्या फर्क है फिर हमारे कान में और पशु के कान में, हमारे नेत्रों में और पशु के नेत्र में? अभी जो पूरा भजन गाया गया है, इस भजन का मतलब ये श्लोक है। ये भजन में जो कहा जा रहा था वही मैंने श्लोक के माध्यम से आपको समझाया। वेद शास्त्र पढ़े तो ख्याल आया, क्या पढ़ा वेद शास्त्र? किसी को दो शब्द अच्छे बता नहीं पाया, बाद में ज्ञानी कहलाने का क्या फायदा? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? आप में से ईमानदारी से बताना मत, खाली अपने अंदर अंदर सोच लेना ईमानदारी से। आपके घर में कोई बुजुर्ग मरा होगा तो आपने भी नाटक तो किया ही होगा रोने का। कई लोग सचमुच का रोते हैं और कई लोग एक्टिंग करते हैं। वो तो कितने सालों से चाह ही रहे थे कि निकले बुढ़ी, निकले निकले। अब निकल गई, बहू की इच्छा पूरी कर दी एक तरह से मानो। अब समाज को तो दिखाना ही पड़ेगा थोड़ा।
जिंदे पे उसने कभी जी नहीं लगाया था नाम के आगे, और रोते रोते माँ जी, माता जी, अब घर खाने को दौड़ेगा, तुम्हारे घर सूना हो गया माता जी घर। कहे तो सब सही रही है कि घर खाने को दौड़ेगा, क्योंकि जिनको माताजी चाहिए नहीं थी वो बता रहे हैं ये बात, और जिनको माताजी चाहिए थी वो ये नहीं कहते रोते रोते। वो ये कहते हैं कि हम आपके बगैर अब कैसे खुश रहेंगे। आप थे तो घर में रौनक थी, खुशी थी, आप में ही सब कुछ दिखता था, वो ऐसा रोते हैं। और जिनको पसंद नहीं थी दादी, वो कहते हैं कि खाने को दौड़ेगा घर, क्योंकि जिनकी जीवित पर पटती नहीं है, मरने के बाद उनको खूब डर लगता है अकेले में घर में। फिर उनको यही लगता है कि खिड़की खुली रह गई तो दादी घुस आवेगी। अच्छा देखिए, कुछ लोग पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, अपने हाथों से भस्म बना के आए हैं, इतनी लकड़ी इतने कंडे डाले, तो दादी खिड़की से आ कैसे जाएगी। पर बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। सबके घर में थोड़ा थोड़ा है ये अज्ञान, अव्यवस्था। ऐसा नहीं चाहिए, पर हम क्यों कथा सुनने आते हैं, हम क्यों संत महात्मा को चाहते हैं, हम क्यों गुरु बनाते हैं, क्यों गुरु चाहिए, क्यों बनाना चाहिए। भाई गुरु से क्या लाभ है। गुरु बनाने के बाद भी तो काम करना ही पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, दुकान खोलनी पड़ती है, तो गुरु बना के फायदा क्या है। गुरु बना के फायदा यह है कि आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, आपका कोई काम शेष नहीं रह जाएगा कल्याण के लिए। गुरु समय समय पर आपको टोकता है, आपको टहनता है, सचेत करता है, सावधान करता है। हीरे मोती सोना चांदी महल ये गुरु नहीं देता भलाई से, ये भी गुरु कृपा से मिलता है सबको ज्यादा ज्यादा। पर मान लो कि ये सब नहीं मिलता है और उल्टा गुरु ले जाता होगा तुम्हारे पास से, पर तुम्हारे पश्चाताप के पलों को नष्ट करता है। तुम्हारे अच्छे पल अक्षर क्षण तुम्हें प्रदान करता है गुरु। तुम्हारे जीवन के उस घोर अज्ञान को समाप्त करके महान प्रकाश देता है। मैंने अभी कथा में आज इस भजन से पहले आपको कुछ सुनाया था, आज उसी विषय के ऊपर हम कथा को बढ़ाते हैं आगे। साक्षातम किम प्रमाणम, जो चीज साक्षात है उसकी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो प्रमाण साक्षात नहीं है उसका प्रमाण देना पड़ता है। यहां लाकर के एक जीवित तोता बिठा दिया जाए 7 दिन की कथा में, और 7वां दिन जब आए तोता जो है कथा श्रवण करके शरीर को पूरा कर दे, तो फिर कथा में जो कथा लिखी है वो साक्षात दिख जाती है। इस तरह तोते ने अपने शरीर को त्याग दिया। यहां भी तोता आता और कथा सुनता और त्याग देता तो पूरे के पूरे पंडाल को चमत्कार दिखाई देता, तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता कथा के ऊपर। पर ना, ये प्रयोग करने के बाद ही विश्वास बढ़ेगा, ना 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 ना। कथाएं इतनी सारी लिखी हैं, चरित्र इतने लिखे हैं, जिनको सुन के भी विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है। मानव का जन्म लेकर के क्या फायदा।
कभी मानव का काम नहीं किया। आज भगवान ने कथा सुनने का मौका दिया है, कल भगवान कथा करवाने का मौका भी दे, ये संकल्प रखो पंडाल में। हे भगवान, आज आपने गुप्ता जी के परिवार को बनाया है लायक, हमें भी बना दो लायक। ऐसा पंडाल हम भी डालें, महात्माओं को बुलाएं, अपने धन को, तन को, मन को पवित्र करें, अपनी पीढ़ी को पवित्र करें, अपने पूर्वजों को पवित्र करें। जो चले गए वो लौट के नहीं आते, उनके लिए यहीं से कुछ संदेश भेजें, हमें भी ऐसी पात्रता दो। आप चिंता न करना, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल होने वाला है सबके जीवन में। धीरे धीरे पात्रता मिलती है। आप कल्पना करो, 2 प्रकार की अग्नि और 2 प्रकार का लोहा और 2 प्रकार का योजना, दोनों में अलग परिणाम है। एक लोहा ऐसा है जिसको भट्टी में डाल देते हैं, और एक लोहा ऐसा है जिसे अग्नि पे चढ़ा देते हैं। अग्नि पे चढ़ा देते हैं वो लोहा कौन सा है? चूल्हे पे तवा रख देते हैं, कढ़ाई रख देते हैं भट्टी के ऊपर। आप दिन भर अग्नि झोंकते रहिए, पर आप कढ़ाई को लाल नहीं कर सकते, उसका रंग नहीं बदल सकते। और उसी कढ़ाई को अगर आप भट्टी के अंदर अग्नि में डाल दें तो वो लाल हो जाती है। कारण अग्नि चूल्हे को भी मिल रही है, तवे को भी मिल रही है, रोटी सेक देता है, हाथ को जला देगा, आपके कपड़े को जला देगा, गरम तवा आपके शरीर को जला देगा। आप किसी प्लास्टिक पर रख दो उसे जला देगा, जमीन पर रख दो जमीन को जला देगा, तवा भी गर्म हो जाता है पर तवे का रंग नहीं बदलता। और उसी तवे को अग्नि में डाल दो, भट्टी में डाल दो लोहार के, तो रंग भी बदल जाता है, उसका अग्नि जैसा हो जाता है रंग। क्यों? क्योंकि चूल्हे के ऊपर जो रखा तवा है उसे एक ही तरफ से अग्नि लग रही थी, और चूल्हे के अंदर जो लोहा पड़ा है उसे चारों तरफ से अग्नि लग रही थी। वो उघाड़ा नहीं था, तवा उघाड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि कभी जरूरत पड़ने पर आप तवे की तरह बन जाओ, पर कभी कभी तो पूरा का पूरा घुस जाओ भगवान में, जिससे तुम्हारा रंग भी भगवान जैसा हो जाए। कभी कभी प्रवेश कर जाना चाहिए, पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। कोई दिशा ऐसी ना हो जिससे कोई और रंग आए, कोई हवा की परछाई आए। चारों ओर से परमात्मा की छाया ढक ले आपको, तो आपका रंग भी प्रभु के रंग जैसा हो जाएगा। ढूंढने निकलो भगवान को, मिलेगा नहीं भगवान। आज तक नहीं मिला। कितने लोग चले गए दाढ़ी जटा बढ़ा के, कितने लोग चले गए मुंडन करके, न दाढ़ी न मूछ न सिर पे बाल, घोट मोट। वो भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, जटा जूट में भगवान को ढूंढ रहे हैं, तिलक चंदन में भगवान को ढूंढ रहे हैं, बिना तिलक के भी ढूंढ रहे हैं। कोई लाल कपड़े में, कोई सफ़ेद कपड़े में, अलग अलग भेष धारण करके भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर पता नहीं मिला भगवान का। सर्वत्र मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। परमात्मा तो प्रेम का भाव है। अगर आपका प्रेम अद्वितीय है, अड़िंग है, अचल है, आपका निश्चय अचल है, तो फिर परमात्मा जहां आप हैं वहीं वहीं है, वहां से अलग कहीं नहीं है। जो आपके शरीर में करोड़ों मैंने जीव बताए, जंतु बताए, ऐसे ही हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों रोम हैं, और सब रोम रोम में परमात्मा विराजमान है। जो हमारे रोम रोम में विराजमान है, इसीलिए एक नाम परमात्मा का श्री राम है। रमनते रोमाह रमनते चराचर, चल अचल सृष्टि में जो विराजता है, इसीलिए प्रभु का नाम राम है। कैसे कल्याण कथा करती है सब जीवों का, इस बात का प्रूफ मुझे देना है, मुझे प्रमाण देना है, साक्षात करना है कि सब जीवों के कल्याण के लिए भागवत है, केवल मनुष्य के ही लिए नहीं। तो भगवान श्री सूत जी कथा सुना रहे सौनक जी को, यही कथा जो मैं कहना चाहता हूं।
और आज नारद जी ने व्रत ले लिया, अपने पितरों को तार कर भक्ति को प्रसन्न कर लिया, ज्ञान और वैराग्य ओत प्रोत हो गए, प्रफुल्लित हो गए, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। तो नारद जी ने क्या व्रत लिया? नारद जी ने व्रत लिया कि अजन्मान कृत्वम न भासोत पुण्यम। अब तो जीवन की हर श्वास में केवल और केवल भगवत चर्चा मैं करूंगा और मेरे जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? प्रमाण मिल गया नारद जी को। नारद जी कहाँ विश्वास कर रहे थे पहले कथा के ऊपर? वो तो सनकादिक ऋषि को कह रहे थे, महाराज काहे को गुमराह कर रहे हो हम लोगों को, है ये कहानियां, ये टॉपिक, ये सुन करके कैसे पितर शांत हो जाएंगे, कैसे पितरों को कल्याण हो जाएगा, भक्ति ऐसे कैसे जागृत हो जाएगी कहानियां सुनने से। पर नारद जी ने जब कथा को सुना, बिना मन के, बिना चित्त के, जब प्रमाण सामने आए, चरित्र सामने आए, जब देखा ब्रह्मा विमान में बैठकर फूल बरसा रहे हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ में जय जयकार कर रहे हैं, लगा भक्ति नाच रही है, ज्ञान और वैराग्य दरवाजे पर खड़े हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, तब नारद जी को भरोसा हुआ। तो नारद जी ने तत्काल अपने जीवन को व्यर्थता से समेट लिया और अर्थ की ओर समेट करके अर्थ की ओर बढ़ाया। आप सब लोग भी कथा बहुत सुनते हो, पर आपके जीवन में नारद की तरह मोड़ नहीं आता। आप कथा सुनकर उसी दलदल में चले जाते हो दोबारा। नारद जी ने कथा सुनी, प्रमाण देखा कि पितरों का कल्याण हो गया, पुत्र ऋण से मैं मुक्त हो गया। तो नारद जी ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया, उद्देश्य बना लिया कि आज के बाद केवल भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, यही जीवन का उद्देश्य है और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है अब। तो नारद जी ने वीणा ले लिया और नारद जी भगवान चर्चा करने लगे। यत्रान तत्रम भवंतम पृथिव्याः सर्वलोकम स्मृति द्वयान मूर्धन वक्तम च ब्रूयताम यथा तथा। कोई सुनने वाला नहीं था। सुनने वाला तैयार नहीं आएगा, कभी नहीं आएंगे श्रोता फिर आपकी वाणी के लिए। नारद जी ने पहले वाणी का अभ्यास किया, पहले अपने कल्याण के लिए कथा को गाया। और मैं तो सबको यही कहता हूं व्यासपीठ से, जितने भी वक्ता कथाकार हैं, घर चलाने, बच्चे पालने के लिए कथा ना करो, अपने कल्याण के लिए कथा करो। उसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ समाया है। धन आएगा, वैभव आएगा, बाल गोपाल, गाड़ी घोड़ा, सब तुम्हारे पास उपलब्ध हो जाएगा। पर कथा कल्याण के लिए है तो कल्याण के लिए ही कहो और कल्याण के लिए ही सुनो। तो नारद जी ने पहले कथा अपने लिए, क्योंकि नारद जी ने कथा सुनी तो ब्रह्मा जी का कल्याण हुआ, भक्ति का कल्याण हुआ, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हुआ। तो नारद जी ने कथा श्रवण करने से जो फल चाहिए था वो प्राप्त किया। तो नारद जी को अटल विश्वास हो गया कि अब इससे मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जब ब्रह्मा का कल्याण इसने कर दिया, भक्ति ने ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो गया, तो मेरा भी होगा। तो नारद जी अब कथा सुना रहे, सर्वत्र यत्र तत्र यथा तथा। जंगल में कथा सुना रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में बैठ जाते हैं। और मैं अभी कह रहा था ना, सब जीवों का कल्याण कथा करती है। तो पेड़ भी जीव है, वो भी योनि है, वृक्ष भी। और वृक्षों का शरीर केवल किसी मलेच्छ को मिलता है ऐसा नहीं है। कर्म खराब होने पर देवताओं को भी कीट पतंग वृक्ष आदि बनना पड़ता है। केवल जरूरी नहीं है कि कोई मलेच्छ, कोई दुर्जन ही पेड़ पौधा बनेगा।
अगर किसी महापुरुष किसी देवता से भी गलती हो गई है तो उसे पेड़ बनना पड़ेगा, उसे कीट पतंग बनना पड़ेगा। और उसका कल्याण कैसे होगा फिर? तो कल्याण होगा ऐसे ही महापुरुषों के स्पर्श से, चाहे वो वाणी का स्पर्श हो, नेत्रों का स्पर्श हो, पैरों का स्पर्श हो, चाहे उनकी झूठन का स्पर्श हो, पर महापुरुष के स्पर्श से ही मलेच्छ का उद्धार होता है, दुर्जन का उद्धार होता है, कल्याण होता है। अब भागवत में एक नहीं अनेक कथाएं सुनाएंगे ऐसी जिसमें स्पर्श की महिमा। और ऐसी भी कथा भागवत में आएगी जब ब्रज लीला चलेगी, तब गोकुल की लीला में ऐसी भी कथा है कि देवता वृक्ष बन गए नारद जी के ही श्राप से, और बाद में भगवान श्री कृष्ण की लीला से स्पर्श हुआ भगवान के अंगों का, फिर से देवता बन गए। क्यों? ये कान में जो कुंडल पहना हुआ है, ये कुंडल कब तक है? जब तक दोबारा इसको अग्नि में नहीं तपाते तब तक है। जैसे ही अग्नि में इसे तपाएंगे ये कुंडल नहीं रहेगा, फिर से ये सोना का सोना हो जाएगा। पहले भी सोना ही था, बाद में जब भी तोड़ोगे जलाओगे सोना हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक जो मानव है, जीवन है, जीव है, जीवात्मा है, ये सभी ब्रह्म अंश हैं, और ये बाद में भी ब्रह्म के ही अंश में विलीन हो जाती हैं। कब? जब प्रलय हो जाता है तब। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेक आसीत्। परमात्मा के ही गर्भ में हम सब चले जाते हैं, भगवान के गर्भ में प्रवेश हो जाता है हमारा सबका। जैसे सब नदियों का पानी समुद्र में, और सब नदियों में पानी समुद्र का ही पानी नदी बनकर बहता है, और वही पानी समुद्र में चला जाता है, क्योंकि वही जन्म हुआ उसका असली मूल वही है। पत्थर उठाओ, डेल उठाओ, आप सोना उठाओ, हाथ में चांदी का उठाओ, और आप चांदी, सोना, हीरा, मोती, इन सबको कितना भी ऊपर की ओर फेंको, आखिर में हीरा मोती कहाँ आके गिरेंगे? आप ही बताओ। नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मूल मिट्टी है। इसीलिए हीरा कीमती हो सकता है, मोती कीमती हो सकता है, पर उसका मूल तो मिट्टी है, अर्थात वह मिट्टी ही है और कुछ नहीं है वो। पर विज्ञान के कारण, जरूरत के कारण मनुष्य की बुद्धि ने उसे खोज करके कीमती बना दिया। अगर मनुष्य ना होता तो हीरा मोती को कीमत ना होती, ये ध्यान रखो। अब भैंस के गले में हीरा डाल दो, ले लो कीमत। कीचड़ में लौटेगी तो लौटेगी घंटारों समझ के। और आपको पता चल जाए कि मेरी अंगूठी में हीरा जड़ा है, तो आप उस अंगूठी को कितना निरीक्षण करते हैं, कितनी रखवाली करते हैं, कितनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि हीरा ढूंढा ही मनुष्य ने है। हीरे की जो परख है वो की ही मनुष्य ने है। सोने को मनुष्य ने निकाला है, चांदी को मनुष्य ने निकाला है, तो मिट्टी की कीमत मनुष्य ने बनाई है, और सारे जगत की कीमत भी मनुष्य से है। पर मनुष्य जब कुर्बुद्ध हो जाता है, बिना बुद्धि का हो जाता है, तो सारी कीमत को मिट्टी बना देता है। मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी मनुष्य बनाता है। अपने जीवन को कहां से कहां और कहां से कहां, देखो दोनों ही शब्द मेरे एक जैसे हैं, पर समझने में दोनों शब्दों का अर्थ आपको भी समझ में आया। अर्थात फिर से सुनो, एक जैसे शब्दों के दो अर्थ हैं। मनुष्य अपने जीवन को कहां से कहां और कहां से कहां पहुंचा देता है, तो दोनों ही शब्द एक जैसे हैं। पर आप समझ गए, मनुष्य जीवन को आकाश में पहुंचा देता है और पाताल में पहुंचा देता है, गर्त में गड़बड़ खराब कर देता है। इसीलिए क्या करना चाहिए आपको और मुझे सबको? हम सब कुछ करना चाहिए तवे का, जो मैंने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। जरूरत के हिसाब से कभी अग्नि के ऊपर तवे को रखकर अपना काम चलाना चाहिए, पर उसी तवे को नया करने के लिए कभी कभी अग्नि के अंदर भी डाल देना चाहिए। अग्नि के अंदर लोहा जब चला जाता है तो नया हो जाता है,
उसका पुराना परत जल जाता है और वो कोरा हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसमें झुकने की मुड़ने की ताकत आ जाती है। नहीं तो लोहे को झुकाना मोड़ना बड़ा कठिन है, पर अग्नि का संग दे करके लोहे को आप सरलता से मोड़ सकते हैं, सरलता से आकार दे सकते हैं। अग्नि का अर्थ होता है शुद्धि, अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान प्रकाश, अग्नि का अर्थ होता है कोई सत्पुरुष महात्मा, उनके संग में रहकर जीवन सरल हो जाता है और सरलता से जीवन मुड़ता है। इसलिए संत महात्मा लाखों लोगों को सुधार देते हैं। क्यों? उनकी जो सहजता है, उनकी जो वाणी है, उनको जो समझाने के तरीके हैं, उससे व्यक्ति को समझ आता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और इस गलत करने से मेरा कितना गलत हो रहा है। अगर मैं ये सुधर जाऊं तो मेरा कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये महापुरुष ही दोनों पक्ष रखते हैं कथाओं में, प्रवचनों में, और आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं और एक नया मार्ग, नया जीवन, उद्देश्य जीवन का खड़ा करते हैं।